मनोज पंडित, खैर ठीक है, मैं बताना ये चाह रहा हूं, आजम खान के लिए न सपा निकली, गायत्री के लिए निकली सपा। जो महिला के और उसकी बेटी के साथ बलात्कार के आरोप में जेल में हैं प्रजापति जी, उनसे मिलने नेताजी गए, उनसे कहा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन आजम खान से मिलने नहीं गए। आजम खान से पूछा गया कि भाई नेताजी नहीं आए, तो उन्होंने कहा वो बड़े नेता हैं, हमारे जैसे छोटे आदमी के यहाँ के जेल में मिलने क्यों आएंगे, हमारा टेलीफोन भी नहीं होगा मुलायम सिंह के पास। ये शब्द आजम खान के हैं, मेरे नहीं। मुझे याद नहीं आपने कहीं प्रदर्शन किया हो, कहीं लाठी खाई हो, कहीं 1500 आदमी जेल गया हो आजम खान के लिए, नहीं ना। हम आपकी बात से सहमत है, सपा आजम खान के साथ है, ट्विटर पर थी, ट्विटर पर है, ट्विटर पर रहेगी। चूंकि आजम खान मुसलमान है, ये हम इस बात से सहमत हैं। लेकिन रामपुर चौराहे पर हमने कभी नहीं देखा कि 100 आदमी भी कभी साइकिल लेके पहुंच गए हों। यह विषय उठा रहा हूं, यह महत्वपूर्ण बात है। वो अच्छे हो खराब हो, पार्टी को तो 50 साल दिए ना। आजम खान गलत है सही है, आजम खान जाने। समाजवादी पार्टी को 50 साल दिए ना। मुलायम सिंह को नेताजी का संबोधन आजम खान ने दिया था ना। कौन गया उनके लिए लड़ने? कौन गया जेल? किसने लाठी खाई? नहीं, शिवपाल गए थे जब वो अलग पार्टी चला रहे थे, तब। अखिलेश जी नहीं गए थे ना। अरे महाराज, दूसरे से कह रहे हो आप कि मुसलमान है, इसलिए आप भी तो देखो वो मुसलमान नहीं है क्या? फिर आप पीडीए कैसे चलाओगे जब आप अपनी पार्टी के सबसे बड़े मुस्लिम नेता की मदद के लिए खड़े ही नहीं हुए? आप ये तो कहते हो उन पे बकरी चोरी का इल्जाम लगा दिया, ठीक बात है, मुर्गी चोरी का लगा दिया, हाँ जी ठीक है, गलत लगाया होगा। आप धरना प्रदर्शन तो करते, आप तो गांधी जी के रास्ते पर चलते। और समाजवादी पार्टी के लिए तो ये प्रसिद्ध है कि जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। क्यों नहीं वो चूर चूर किए? रामपुर में ही कुछ कर देता झूमा झटकी। भाई साहब, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है बाबू। मनोज पंडित, खैर मसला ये नहीं कि वो समाजवादी पार्टी का प्रोरोगेटिव है, वो आजम खान साहब के साथ जेल जाने पर क्या कहती है क्या नहीं कहती है। मेरा सिर्फ मसला इतना सा कि मुसलमान वाला बात ठीक नहीं। मेरिट डिमेरिट पर बहस करिए, गलत फैसला है सही फैसला है, अपील का रास्ता खुला है। लेकिन मुसलमान है इसलिए सजा दी गई, ये बहुत वेग और ऐसा खतरनाक स्टेटमेंट है जो सारे अपराधियों का मनोबल बढ़ा देगा। मनोज पंडित, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जब सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान साहब को राहत दी, तब इन्होंने एक बार नहीं कहा कि ये सब ऐसी बातें हैं। जब सुप्रीम कोर्ट से आपको राहत मिल गई, चीजें मिल गई, आप बाहर आ गए, सब कुछ हो गया, तब आपने एक बार ये नहीं बोला कि नहीं देश संविधान से चलता है या कोर्ट में सारी चीजें हैं। जब आज आपको सजा हो गई और सारी चीजें साबित हो गई, कोर्ट में प्रोसीडिंग होती है, कोर्ट प्रोसीडिंग से चलता है। कोई ऐसा नहीं कि हम किसी टीवी डिबेट में बैठ के जो तारिक भाई ने बोल दिया या मैंने बोल दिया, त्रिपाठी जी ने बोल दिया तो डिसीजन हो गया। आप ये देखिए कि आप उस चीज को भी चैलेंज कर रहे हैं जिस चीज में एक आम आदमी का भरोसा है। एक आम आदमी कहता है कि ठीक है मैं कोर्ट चला जाऊंगा। आपने देखा गांव देहात में कभी लड़ाई होती है, अच्छा कहां कोर्ट में देख लूंगा, तो वो एक भरोसा है, चीजें हैं। आप तो उस चीज को भी आपने नकार दिया कि हम लोग ये कोर्ट ने ये ऐसे कर दिया। और आप मैं बताऊं कि मेरे मित्र जो है जी आजम खान साहब फाउंडर मेंबर है। आजम खान साहब उन 9 लोगों में हैं जब समाजवादी पार्टी का गठन हुआ था। जी हाँ। जनेश्वर मिश्रा जी से लेके और आपके जितने पुराने लोग थे, आज समाजवादी पार्टी क्यों नहीं खड़ी होती आजम खान साहब के साथ? बिल्कुल सच बात यह है, एक धरना, एक प्रदर्शन, एक चीजें, एक खाली आकाश सक्सेना, एक आदमी जो आज चलो विधायक है पर कल तो विधायक नहीं था, उसने सारी चीजें ली और सब कुछ। आज सच्चाई सबको दिखती है अमिताभ जी, इन्होंने जनहित में कोई काम ही नहीं किया, सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में एक डायरेक्टर बने रहे और उसमें एक यूनिवर्सिटी स्थापित कर दी। और उस यूनिवर्सिटी में भी विधानसभा में वो पास किया गया कि जिसके आजीवन कुलपति आजम खान साहब ही रहेंगे। तो ये जो डिक्टेटरशिप है, ये कहीं ना कहीं इसका अंत तो होना ही था अमिताभ जी। बिल्कुल ठीक है त्रिपाठी जी, ठीक है त्रिपाठी जी। अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स एक बात समझ में मेरे नहीं आती,
अगर अब आजम खान को सजा हुई क्योंकि मुसलमान है अकॉर्डिंग टू अखिलेश जी, तो जब आजम खान को सुप्रीम कोर्ट ने जेल से बाहर निकाला था क्या, तो इसीलिए निकाला था कि वो मुसलमान है? नपना तो एक रहेगा नहीं? जी अमिताभ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, और मैं आपको भी एक संज्ञान में लाना चाहूंगा जो कि आप 11 दिन तक जब योगी आदित्यनाथ जेल में रहे और बाजार नहीं खुला तो सरकार को उन्हें छोड़ना पड़ा। उस दिन न्यायपालिका सो रही थी, न्यायपालिका की कोई भूमिका नहीं थी उसमें, सरकार ने उन्हें गिरफ्तार किया और अपनी जेब में रखी रही और 11 दिन बाद छोड़ दिया। थोड़ा सा यहाँ भी ध्यान देने की जरूरत है, जो मैं पहले भी कह रहा था कि सरकार की भूमिका हर जगह होती, वहां भी थी और यहाँ भी। भाई त्रिपाठी जी एक मिनट, त्रिपाठी जी, एक आकाश सक्सेना, अब आप कह रहे हो आकाश सक्सेना बीजेपी के एमपी है, एमएलए, मनोज पंडित ने ठीक बात की, पहले दिन से तो एमएलए था नहीं, सामान्य व्यक्ति था आकाश, बहुत बड़ा नेता भी नहीं था। जब आजम खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा रहे, एक मिनट रुको मनोज, एक मिनट रुको, आपकी पार्टी से, समाजवादी पार्टी से, बहुजन समाज पार्टी से कितने आकाश सक्सेना निकले जो जाएं टाइप कराएं एप्लीकेशन, अदालत में फाइल करें जाके? कितने निकले? ट्विटर खेल रहे हो? कहा भी ठीक रखने बहुत निकले हैं। अगर जो आप देखना न चाहें, आपको अगर जो मनोज पंडित की हर बात ठीक लगेगी और इस समय त्रिपाठी जी जो कहेंगे वो ठीक नहीं लगेगा, तब तो फिर बिल्कुल नपना बराबर है ना आपका। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं त्रिपाठी जी, एक आदमी नहीं गया आजम खान के लिए थाने में भी बोलने के लिए कि आजम खान संघर्ष करो, थाने तक मेंबर झूठ कोई नारा लगा देता, आजम खान का भी दिल खुश होता। ये भी इतना सतही रूप से उसको नाप देना भी बहुत गलत है। पैदा हो गई। सर क्या पार्टी कर रहे हो, क्या उन्होंने किया? अरविंद सिंह जी, अरविंद जी, मसला वही 50 साल तक आप सियासत करें, एक मिनट रुको भाई सब लोग, त्रिपाठी अरविंद सिंह जी, 50 साल तक आप सियासत करें, उस जिले के नहीं, उस इलाके के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, जब सपा की सरकार रही, 3 बार मुलायम सिंह जी रहे, 1 बार अखिलेश जी रहे, वो डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर रहे पश्चिम के, मेरा तो देखा हुआ है आंख से, बाकी लोग तो गूगल जानते होंगे, मैं तो आंख से देखा उदाहरण। क्या डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर जैसा ही जलवा था उनका, सुन लीजिए, ठीक, वो एसपी को कहते थे इसको धूप में खड़ा रखो 2 घंटा, तो कप्तान को धूप में खड़ा कर देते थे पब्लिकली। बिल्कुल क्या बिल्कुल हमने देखा है। बिल्कुल। खैर छोड़िए उस बात को। वो आजम खान इतनी बार जेल गए, इतने धक्के खाए, पूरा परिवार पहले भी जेल जा चुका, अब फिर चला गया। अगर यही घटना सैफई परिवार में के साथ घटी होती, किसी के साथ भी, समाजवादी पार्टी ट्विटर पर ये लिखती हम आपके साथ हैं, साथ रहेंगे, और फिर कहती बत्ती बुझा तो सो जाएं। अरविंद जी देखिए, दो लाइन में इसका मैं जवाब दूंगा। एक तो आपने जो प्रश्न पूछा है उसका जवाब देता हूं, दूसरा हमारे डॉक्टर केवी त्रिपाठी जी ने मेरा नाम लेके कुछ बात कही, उसका जवाब दूंगा। पहला तो जवाब ये है, हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, माने या न माने, आजम खान साहब अखिलेश यादव जी के पांव के वो कांटा हो गए थे जिसको वो खुद नहीं निकाल पा रहे थे, न्यायालय ने निकाल दिया। आज अखिलेश यादव जी सबसे ज्यादा कोई खुश होगा तो अखिलेश यादव जी होंगे, क्योंकि लगातार आजम खान को किनारे लगाने की कोशिश की जाती रही अखिलेश यादव जी के द्वारा। और आजम खान के बयानों को देखिए अमिताभ जी, उनके बयानों में ये पीड़ा और दर्द झलकती रही है, इसको कहने की जरूरत नहीं है। उन्होंने बयान भी दिया है कि मैं पार्टी का बहुत छोटा आदमी हूं, अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, मेरे जैसे अदना आदमी से मिलने क्यों आएंगे। दूसरी बात मैं कहूंगा, मुसलमान की बात हो रही है, हिंदू की बात हो रही है, कुछ लोगों के लिए इस देश में मुसलमान शब्द कानून से और संविधान से बड़ा होता है। समाजवादी पार्टी की तो मानसिकता है ही है, इसका बीज बोया है इस देश में कांग्रेस ने। याद करिए साहबानो केस, जब एक मुसलमानों के नियम कानून पे कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट का आ जाता है तो कांग्रेस को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की इतनी हैसियत कैसे है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मामले में हस्तक्षेप कर दिया और रातों रात केवल मुसलमान के लिए संविधान बदल दिया जाता है। दूसरा उदाहरण दूंगा, एक प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, जहां मुसलमानों की संख्या ज्यादा होती है, वहां कांग्रेस के लिए मुसलमान मायने रखता है, उस स्टेट को विशेष दर्जा दिया जाता है। स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस के लिए मुसलमान बहुत मायने रखता है, इसलिए हिंदुओं को विशेषाधिकार नहीं,
लेकिन कुछ धर्म विशेष लोगों के ठीक। लिए विशेषाधिकार, ठीक। इस देश में हिंदुओं के लिए ठीक अधिकार अरविंद उतना जी, नहीं ठीक है, होगा, तो उदाहरण लेकिन है, मुसलमानों के ठीक लिए बात, अधिकार रहेगा। ठीक, ये ठीक, कांग्रेस की मानसिकता जी, आज से ठीक। नहीं 1947 से रही है। ठीक, मैं इसको और प्रैक्टिकल कर दूं। मनोज पंडित आपके पास आ रहा हूं, इसको और जीरो इन कर दूं। प्रैक्टिकल तो थ्योरी से आदमी कम समझता, प्रैक्टिकल से ज्यादा समझता है। शाहिद मंजूर पश्चिम के सपा के बड़े मुसलमान नेता मुलायम सिंह के समय के, शाहिद मंजूर मुलायम सिंह के समय में ही मंत्री हो गए थे, अखिलेश जी की सरकार में मंत्री थे, श्रम मंत्री। कमाल अख्तर, महबूब अली, ये बड़े मुसलमान नेता हैं पश्चिम के, और आजम खान इन सबसे बड़े नेता थे। ये तक तो नहीं निकले साइकिल लेके। क्यों भाई, ये कहां है सब लोग? सब अपने अपने काम धंधे में बिजी हैं। बोले ठीक है यार, जान दीजिए। क्या, मैं तो नाम लेके पूछ रहा हूं। शाहिद मंजूर, कमाल अख्तर, महबूब अली, मुलायम सिंह ने 4 मुसलमान नेता वहां क्रिएट किए। आजम खान को तो क्रिएट नहीं किया, इन 3 को क्रिएट किया। मुलायम सिंह तो, आजम खान उनके साथी थे। ये कहां है? ये तो कोई आए नहीं। किसी ने नहीं कहा कि हम कुछ भी संघर्ष करेंगे। फिर ये बात बोल के उछाल के चले जाओ कि आजम खान मुसलमान है इसलिए दंडित किए जा रहे हैं। क्या बात कर रहे हो यार? आप अपनी पार्टी के मुसलमानों को ही पहले लगा देते काम पे कि भाई तुम ही लोग धरना प्रदर्शन करो, खाइयो ना पियो, मेरी नीचे रहियो। आजम खान इस बात को समझते हैं कि उनके साथ कितनी शुभकामनाएं हैं पार्टी की, वो समझते हैं इस बात को, गाय बगाए बोल भी देते हैं। खैर मनोज पंडित, मेरा मसला ये कि ये समाजवादी पार्टी का प्रेरोगेटिव है, वो आजम खान साहब के साथ क्या रिश्ता रखना चाहती है, नहीं रखना चाहती। मैं उस बहस में नहीं जाऊंगा। ना मैं कहूंगा वो कांटा है, ना मैं कहूंगा वो फूल है सपा के लिए। सपा जाने, आजम भाई जाने, आजम खान। मैं इस बात से हूं कि कोई भी आदमी जिसको अदालत से राहत मिले या अदालत से सजा मिले, उसको धर्म या जाति का आधार नहीं दिया जाना चाहिए, चाहे अदालत से छूटे और चाहे अदालत से जेल जाए। मनोज पंडित? नहीं बिल्कुल, आप यही एक तरीका है कि आप ये बताइए, अदालतें क्या जातिवाद पे काम करती हैं? क्या अदालतें क्या हिंदू मुस्लिम पे काम करती हैं? अदालतें का एक प्रोसेस है, अदालत एक तथ्यों के आधार पे काम करती है। आप ये बताइए, 3 साल का उम्र में फासला था, उन्होंने लखनऊ से एक अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लिया, यहाँ था, वो आया, सारी चीजें हुई, प्रोसीडिंग हुई, उसमें सजा हुई, अब उसमें हिंदू मुस्लिम कहां से आ गया? अरविंद भाई की बात, जो बात मैं कह नहीं पाया अमिताभ जी, जिस बात को कहने के लिए मैं ऑथराइज नहीं हूं, वो बात अरविंद जी ने कह दी, 1 मिनट में कह दी, क्योंकि वो स्वतंत्र आदमी है और कह सकते हैं। अरविंद भाई ने वो वर्ड कह दिए जो स्वतंत्र आदमी कह सकता है कि आज आजम खान साहब समाजवादी पार्टी की आंखों की किरकिरी है, इसलिए समाजवादी पार्टी उनके साथ नहीं खड़ी। वरना आप ये देखिए, जिन 4 लोगों का, कमाल अख्तर से लेके और जो सारे लोग थे, अरे ठीक है पार्टी अपने जगह थी, यही खड़े हो जाते। क्योंकि आजम खान साहब जब पावर में थे, जब आजम खान साहब डिप्टी चीफ मिनिस्टर की हैसियत में थे, तो आजम खान साहब ने किसी का भला नहीं किया। आजम खान साहब सिर्फ यूनिवर्सिटी बनाने में लगे रहे, और आजम खान साहब ने सिर्फ यूनिवर्सिटी इकट्ठी की, जमीनें इकट्ठी की, चीजें इकट्ठी की। और जब आप जनहित के काम नहीं करेंगे अमिताभ जी, तो आप फिर ये उम्मीद कैसे करेंगे कि जनता आपके साथ खड़ी हो जाए? आप कहां से उम्मीद करेंगे? आपने जो योगी जी का उदाहरण दिया, योगी जी संत हैं, साधु हैं, उन्होंने जनता के लिए काम किया है, उन्होंने चीजें खड़ी की हैं, उनके लिए लोग जीते मरते हैं। आप देखिए अमिताभ जी, आप तो इतने अनुभवी पत्रकार हैं, आपने देखा कि जब साउथ में जयललिता चली गई तो वहां पर 10-20 लोगों ने आत्महत्या कर ली, इतने लोग मर गए। वहां करुणानिधि गए, इतने लोग मर गए। आप मुझे बताइए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई नेता मरा हो और उसके साथ एक भी समर्थक मरा हो? आप मुझे बता दीजिए इतिहास उठा के। क्यों? क्योंकि हम लोगों की राजनीति करने का तरीका कुछ और है। हम लोग अपने परिवार, अपने मित्रों के विकास के अलावा राजनीति करते नहीं है। पर ये लोग, इन लोगों को सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलानी होती है, उसमें काम करना होता है, इसके अलावा कुछ नहीं। इन्हें मालूम है कि हमारी दुकान कैसे चलेगी, चाहे हिंदू मुस्लिम कर लें, चाहे कुछ और कर लें, चाहे दंगा करा दें, चाहे चीजें करा दें। ठीक है।